ये एक एक्स मुस्लिम चैनल है। हमारा मकसद मुस्लिम्स के प्रति नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि हम केवल वो इस्लाम बताते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। अगर किसी को हमारे किसी कंटेंट से एतराज है तो हम बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जी मुस्लिम साहब, आप मुस्लिम हैं? हाँ जी। अच्छा, दरूद शरीफ सुना दें। दरूद शरीफ क्या दरूद दरूद सुना दें, इब्राहिम? दरूद इब्राहिम सुना दें। ओके, कुछ और सुनो। क्यों, दरूद भेजना आपको पसंद नहीं है नबी पर? इससे 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 पहले आया था, शायद तुमने पहचाना नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, मुश्किल नहीं रहता है याद ठीक है, रखना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको दरूद 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 पढ़ने इब्राहिम में सुना क्या, दें। आपके नबी के ऊपर दरूद भेजने में आपको कुछ डर हो रहा है या क्या? जी सुनाएं सर, दरूद इब्राहिम सुना दें। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दatu अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मुअस्सदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह। क्या समझे? यहसबु अन्न मालहु अखलदा, पूरा पढ़ो। पढ़ लिया भाई, खत्म हो गया। यहसबु अन्न नहीं मालहु सुना? अखलदा कल्ला लयुनबज़न्न फिल हुतमति वमा अदराक मल हुतमा। पूरा पढ़ो ना, पूरा हाँ, पढ़ने में हो शर्म आ गया रही ना। है? अरे हो गया भाई, पढ़ लिया पूरा। कहाँ थे इस तुम? आधा कहना पढ़ोगे, आधा थोड़ा ना छोड़ दोगे भाई। किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? आप मुस्लिम हैं, हम एक्स मुझे मुस्लिम हैं, ये हम पूछना है। बात करना चाहते हैं। जी ठीक है, तो आप मुझे ओपन प्लेटफॉर्म दे रहे हो क्या बात करने के लिए? जी जी, ओपन टॉपिक है, आप जो मर्जी टॉपिक पे चाहे बात कर सकते हैं सर। ठीक है, मुझे ये पूछना था, आपका मकसद क्या है? आप स्ट्रीम क्यों करते हो रोज? आपका प्रोपेगेंडा है या फिर एजेंडा है? आपका कोई विजन है? आपका कोई मिशन है? व्हाट्स योर मिशन और योर विजन? क्यों करते हैं आप हमारा स्ट्रीम्स? विजन है, और हमारा विजन ये है कि हम उन आम मुसलमानों को इस्लाम की वो सच्चाई बताना चाहते हैं जो मौलवी और मुल्ला मस्जिदों में और मदरसों में नहीं बताते। ये हमारा विजन है। अच्छा, इस्लाम की सच्चाई। जी, तो वो कौन सी सच्चाई है जो मुल्ला मदरसों में और मस्जिदों में नहीं बताते हैं? यही कि और इस्लाम में गुलाम लौंडी बनाना, उनके साथ सेक्स करना और उनको मार्केट में बेचना हलाल है। मुल्ला नहीं बताते अच्छा, मस्जिद में। अच्छा, ये एक रीजन हो गया। और एक पे ही बात कर लो पहले, इसी को दिफा कर लो, हम इस्लाम नहीं, कबूल कर बात लेंगे अगर आपने दिफा कर वो लिया तो तो। वो तो कर लेंगे। आपको क्या लगता है मुल्ले हम कह मौलवी रहे ये हैं अगर चीजें क्यों इसका नहीं ही दिफा बताते? कर लो तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। दिफा तो स्टार्ट करो, करेंगे ना, दिफा करिए करेंगे। करिए। लेकिन आपको क्या लगता है मुल्ला मौलवी ये मस्जिद मदरसों में क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको खतरा है शायद कि लोग सुनकर इस्लाम छोड़ देंगे, इसलिए नहीं बताता। हम चाहते हैं अगर इस्लाम छोड़ दे, छोड़ इसलिए दे बताते हैं। अगर छोड़ दे तो मुल्ले मौलवियों को क्या मसला है? उनकी इनकम कम बंद हो जाएगी भाई। उनको ज़कात के नाम उनकी पे, सदक़े के इनकम, नाम पे, फितरे के नाम पर, चंदे के नाम पर जो पैसा मिलता है वो बंद हो जाएगा। उनको तरावी ज़कात पढ़ाने के नाम मुल्ले पे जो मौल पैसा मिल सुनो मेरी ज़का बात, जब जब सवाल करो ना, जब सवाल करो, हाँ, तरीका बता रहा हूँ बात करने का मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे। जब हाँ, सवाल करो और सामने वाला जवाब दे रहा हो तो बीच में बोलना नहीं होता, सुनना होता है, मुकम्मल जवाब। हाँ, तो जब एक वर्ड में मुझे सामने वाला जवाब मुकम्मल कर ले अपना, उसके बाद में फिर अपनी बात को रखना होता है। और इसी तरीके से आप हमसे और हम आपसे बात करेंगे। हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप हमको इंटरप्ट नहीं करेंगे। यही तरीका है। इस तरीके से बात करोगे, बहुत अच्छी बात है, हम आपसे बात करेंगे, आपके साथ एक अच्छी गुफ्तगू करेंगे। इस तरीके से बात नहीं करोगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे, आपको निकाल देंगे, हमारी कोई मजबूरी नहीं है आपको झेलना। क्लियर है? मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। मुल्ला का बिज़नेस जो है, वो मुसलमान के मुसलमान बने रहने में और इस्लाम में रहने में उसका फ़ायदा है। इस वजह से मुल्ला कभी भी वो बातें इस्लाम के मानने वालों को नहीं बताएगा, जिससे इस्लाम के मानने वालों के दिलों में शक और शुबहात पैदा हो और वो इस्लाम पर सवाल करने लगे या इस्लाम को छोड़ दें। इसलिए वो नहीं बताता, और हम चाहते हैं कि तमाम मुसलमान इस्लाम की सच्चाई जानें, फिर चाहे इस्लाम में रहें या छोड़ दें, इसलिए हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सदका, ज़कात, फ़ितरा जो भी डोनेशन मुसलमान देते हैं, ये सब इमामों को या फिर मुल्ले मौलवियों को जाता है, राइट?
जितने भी डोनेशंस मुस्लिम्स करते हैं, जो भी चैरिटी देते हैं, जो भी ज़कात देते हैं, जो भी ज़दका देते हैं, जो भी फितरा देते हैं, जो भी डोनेशन करते हैं, जो भी चैरिटी करते हैं, ये सब का फायदा मुल्ले मौलवियों को मिलता है, राइट? ये तुम बोल रहे हो? हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बिल्कुल। डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सदका जो है हमेशा हर हाल में वो मदरसों और मस्जिदों और मौलवियों को नहीं दिया जाता। कुछ सूरत हाल में वो गरीब लोगों को भी दिया जाता है, यतीमों को भी दिया जाता है। लेकिन उनके पास से भी ओवरऑल अगर इस्लाम में रहेंगे और वो इस तरह की चीजें करेंगे तो इन गरीबों यतीमों की इमदाद करने के साथ साथ वो मदरसे और मस्जिदों की तामीर में भी इमदाद करेंगे। तो इससे भी ओवरऑल उनका बिजनेस चलता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग ये मस्जिद मदरसे इसके जो चंदा जो जमा करते हैं, तो वो मुल्ले मौलवियों को कैसे मिलता है? वो तो उसकी मस्जिद के तामीर में चला जाता है ना, उनको कैसे फायदा पहुंच रहा है? जो इमाम की जो सैलरी होती है वो कहाँ से दी जाती है? अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वो उनको इमामत तरावी की पढ़ाने जो का जो पैसा दिया, मैंने पूरा नहीं किया, मैं 4-5 पॉइंट रखूंगा, सुनते रहिए। इमाम की जो सैलरी होती है वो कहाँ से जाती है? इमाम का जो अनाज का पैसा होता है वो कहाँ से जाता है? इमाम का जो तरावी पढ़ाने का पैसा होता है वो कहाँ से जाता है? जो जुमेरात के दिन उसको जुमेराती मिलती है वो कहाँ से जाती है? मस्जिद तामीर करने के लिए, मदरसा तामीर करने के लिए जो पैसा मस्जिद की कमेटी और मुतवल्ली इकट्ठे करते हैं और उसमें इमाम का हिस्सेदारी होती है, वो पैसा कहाँ से आता है? क्या आपको नहीं नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है? इसके अलावा और सुनिए, जो आप हर सालाना बकरीद के नाम पर हजारों लाखों जानवरों की कुर्बानी करते हैं, उनकी जो खाल होती है जानवरों की चिर में कुर्बानी, वो कहाँ जाती है? मुझे इनका जवाब दे दीजिए। तो अच्छा, तो तुम कह रहे हो तो उनको नहीं पैसे देना चाहिए, ये तुम बोल रहे हो कि इमाम को पैसा नहीं देना मैं नहीं चाहिए? बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो फिर आपका तो मुझसे फिर सवाल था, आपका मुझसे सवाल था कि मुल्ला मौलवी ये हकीकत क्यों नहीं बताता। मैंने आपको रीजन बताया क्योंकि उसकी इनकम होती है। आपने कहा कहां से इनकम होती है, मैंने बताया कहां कहां से इनकम होती है, तो इसलिए वो नहीं बताता, ये ओके इनकम बंद हो जाएगी। ओके, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली रीजन है उनका इनकम चलते रहना चाहिए, उनको पैसे मिलते रहना चाहिए, उनका दिस रोजी इज अ रोटी चलना ब्लडी चाहिए। बिजनेस, दिस इज अ हाँ, ब्लडी रिलीजियस बिजनेस। हिंदी चोरी सुनी अभी तुमने, अब बड़ा बॉम्ब सुनो। इसी ब्लडी रिलीजियस बिजनेस के चलते मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने ईयर 2018 से लेकर के ईयर 2021 तक 3 साल में 18,000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इकट्ठा किया है चंदे के नाम पर। 18,000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ एक मदरसा, मदरसा मोहम्मदिया दारुल कुरान और मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने, ये 18,000 करोड़ रुपए जो तुमको मिला है कुवैत से, बहरीन से, कतर से, ओमान से, सऊदी अरब से, ये और पता नहीं कहां कहां से, किन किन इस्लामिक कंट्रियों से, ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं था, ये पैसा मुस्लिम अरब ममालिक का था। उन्होंने तुमको ये पैसा किस लिए दिया? क्योंकि तुमने उनको कहा कि हम तालीम दे रहे हैं, मदरसे के अंदर मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, हम उनको जिहादी बना रहे हैं। तुमने उनकी मानसिकता को जो है आग लगाने का काम किया, तुमने उनके मिशन में जो है उनका फायदा दिखाने का काम किया। इसीलिए जब वो एक वर्ल्ड वो जो है ना फॉरेन मिनिस्टर आता है हमारे इंडिया के अंदर तालिबान का, तो वो सबसे पहला दौरा आकर के दारुल उलूम देवबंद का करता है, वहां जाकर के सजदे करता है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसका मिशन दारुल उलूम देवबंद से पूरा किया जा रहा है, इसलिए 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही है। ये हराम का जो पैसा तुम्हारे मदरसे में बैठ करके मौलवी खा रहे हैं, पेट फुला रहे हैं, पैसा बंद नहीं हो जाएगा अगर लोग इस्लाम छोड़ देंगे? क्या दिखा करके पैसा लेंगे फिर? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हमारी बात को गलत साबित करो या तो हमारी बात को एक्सेप्ट करो। माइक इज योर्स। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि वन एंड ओनली रीजन है जितने भी मुल्ले मौलवी है वो इसीलिए इस्लाम की सच्चाई नहीं बताते हैं ताकि उनका रोजी रोटी चलता रहे, उनको खाना पीना है, उनके बच्चे हैं, उनको स्कूल भेजना है या फिर जो भी है उनको मदरसे पढ़ाना है। ये रीजन की वजह से वो लोगों को सच्चाई नहीं बताते, राइट? ये हर एक इमाम का यही यही फंडा होता है ना। अगर उनका पैसा बंद हो जाता है, अगर उनको सैलरी नहीं मिलती है और अगर उनको चंदा ज़कात सदका जो भी फॉरेन से जितने भी फंड आ रहे हैं ये सब अगर बंद हो जाए तो ये खुद ही एक्सपोज करना शुरू करेंगे इस्लाम को, ये कह रहे हो ना? कि शायद ये मेरी बात इसको सीधी सीधी समझ में नहीं आ रही, शायद आपकी बात समझ में आ जाए। दारुशुको भाई आप एक बार ट्राई कीजिए।
देखिए भाई, आपको जो हम लोगों ने यहाँ पर नहीं पेश नहीं, किया, ठीक है, मुझे समझ में क्या आ गया ना। वो सही है या गलत है? एक बार मैं जो कंफर्म कर रहा हूँ आपको श्योरिटी के लिए, वो तो आप बोल ही नहीं रहे हो कि अरे भाई क्या कितनी बार हर एक कंफर्म बंदा, करेगा, अरे बोलते भाई क्या रहो हर ये हाँ एक हाँ इमाम, हाँ हाँ, यस यस तो हर यस। हर हर एक इमाम, हर एक जितने भी मुल्ले मौलवी सब, ए तू जा, ए तू जा, तू जा, अरे तू भाई दूसरे को तुमको भेज, मुल्ले जा। मौलवियों की बात तो खत्म हो गई ना, उसका मकसद बता दिया, खत्म, पॉइंट खत्म हो गया वो। अरे सर ये टाइम वेस्ट करने आते हैं दावत से, तो भाई हाँ, इन लोगों उसको के पास खींच कोई क्यों होता रहे हो नहीं है, अभी? सिर्फ टाइम वेस्ट, उसका टाइम रीजन वेस्ट हमने करना है, बता इनको दिया भगाओ। कि क्यों नहीं बताते, बस। या तो उसको नहीं एक्सेप्ट करो या तो उसको चैलेंज हाँ, करो। उसको चैलेंज करो नहीं फिर। नहीं, नहीं नहीं, मैं एक बात बोलना चाह जी रही जी थी अंजल भाई, कि जी जी ये अंजल भाई। इसलिए यहाँ के मौलवी मौलाना जो है इसलिए नहीं बताता है, उसका रीजन ये है कि इनको पता है कि अगर हम ये सारी चीजें बता दिए तो इनको क्या क्या नुकसान होगा। खुद की पहला नंबर तो एग्जैक्टली। इनकी खुद की बीवी जो है हाथ में झाड़ू लेकर बाहर दौड़ा कर निकलेगी ठीक है, जब ये कहेगा कि हम 4 निकाह करेंगे, क्योंकि उसको पता होगा अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसको पता होगा, तो वो पहला नंबर तो इसको घर से ही मतलब लतियाना जुतियाना स्टार्ट हो जाएगा इसका, है ना। दूसरा नंबर क्या है इसको कि ये हलाला का फिर मौका नहीं मिलेगा अगर सच्चाई पता चले तो। सेकंड ये है कि इनको इस तरीके से जो बच्चियों को भेजते हैं, जब ये कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, और जो हमारी जाहिल औरतें हैं मुसलमान में, वो अपनी छोटी-छोटी बच्चियों को भेज देते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, और उनके साथ मौलवी मौलाना क्या करता है, ये आप लोगों को पता ही है। छोटी-छोटी बच्ची होती है, उसको गलत तरीके से टच करना, और वो बेचारी बोल भी नहीं पाती है घर पे आके, क्योंकि उनको पता है कि हाफिज़ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, उनके बारे में घर में क्या ही बोलेंगे, है ना? तो इस वजह से इन लोगों की दुकान जो है ना बंद हो जाएगी अगर इन्होंने सच बोल दिया तो, ठीक है? इसीलिए नहीं बोलना चाहते, और हम एक्स मुस्लिम हैं जो इनका कुरान अच्छे से हम समझा रहे हैं, क्योंकि असल में जो कुरान और हदीस जो है ना, हम एक्स मुस्लिमों से ही सच्चाई निकल रही है। तुम लोगों ने तो चुन-चुन कर आयतें बताई है, तुम लोगों ने तो आज तक किसी भी लड़के या लड़की को ये नहीं कहा कि आप तर्जुमे के साथ पढ़ो कुरान। जब कोई चाहे भी पढ़ना तो ये कहते हैं कि आप कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ मत पढ़ो। क्या फ़ायदा? इसमें तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल उठेगा जो कि इस्लाम के खिलाफ है। आप कोई सवाल नहीं कर सकते, है ना? तो इस वजह से ये लोग करते हैं कि जानबूझकर नहीं करने देते हैं बात। तो अब इनका दुकान क्यों नहीं बंद होगा भई? इनकी चलती है इसी वजह से, क्योंकि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं मुसलमानों को। और इनके मदरसा से जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं, वो तो पत्थरबाज़ी कर रहे हैं। इनके ही ये कुरान जो है, ये लोग कह रहे हैं ना इंडिया में बैन होना चाहिए कुरान, 100% बैन होना चाहिए। अगर ये कुरान बैन हो गया तो हमें मुस्लिमों से कोई दिक्कत नहीं, भाई तुम 500 बार नमाज़ पढ़ो दिन में, हमें क्या लेना-देना, है ना? वो तुम्हारी मर्ज़ी है। जब इनके अंदर से ये कुरान हटेगा, इनका जो टीचिंग है मदरसों में पढ़ाना, या कुरान ही हटाओ, बात खत्म है। फिर जैसे सब लोग जी रहे वैसे ही जियो ना। आपको जैसे रहना वैसे रहो, कोई ऐतराज़ नहीं है। कट्टरता हटेगी, ये महिलाओं के ऊपर जो ज़ुल्म करते हैं, महिलाओं को जो ये कैदी बनाकर रखते हैं, ये खत्म होगा, ठीक है? तो इनसे ही इनका घर चलता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम चला रहे। और जो लड़की मेरे जैसी इस्लाम के बारे में खुल छोड़कर और आकर लोगों को सच्चाई बताती है, तो इन लोगों को डरना स्टार्ट हो जाता है कि ये ना जाने एग्जैक्टली कितनी बिल्कुल। हमारी बहन-बेटियों को, हाँ, कितनी बहन-बेटियों को इसमें गुमराह कर देगी। भाई गुमराह नहीं कर रहे, हम जागरूक कर रहे हैं। इनको लगता है कि ये अगर एक्स मुस्लिम हुई है तो इनके चैनल्स पे जाएगी तो सच्चाई पता चल जाएगा कि 4 निकाह की बेकार है और अल्लाह-वल्लाह ये सारा कुछ फालतू चीज़ें हैं, क्योंकि मोहम्मद साहब खुद 11-11 बीवियाँ रख रखे थे। ना जाने कितनी लड़कियों को उन्होंने बर्बाद किया था। एक-एक नाइट यूज़ करके उन्होंने ना जाने कितनी गुलामों की ज़िंदगी ख़राब की। ना जाने छोटी-छोटी बच्चियों को छोटे-छोटे मतलब खुद उनको विधवा करते थे और खुद ही उनके साथ हम-बिस्तरी करते थे और फिर हो गया उनका। फिर वो ऐसे कचड़े के भाव में उनको फेंक देते थे रोड पे, बाज़ार में कि जाओ जिसको खरीदना है खरीद लो जाकर, है ना? तो ऐसे सोच वाले के इनको लगता है कि हाँ, फिर हम लोगों का भी ये इस्लाम पे सवाल उठेगा, इसलिए ये लड़कियों को गालियाँ देते हैं।
मुझे पता है अभी मैं मतलब अभी 4-5 दिन पहले ही मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बनाई, ठीक है? आप मुझे देखना वहाँ पे जाकर के, पता है इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे मुझे लोगों ने मतलब मुझे समझ नहीं आता है वो माँ को पता नहीं क्या-क्या गाली दे रहा है। मुझे बस उनसे एक ही बात कहना, भाई मैं अपनी माँ के उस एरिया से निकली, तू क्या अपने बाप के पिछवाड़ा से निकला है? तू भी तो उधर से ही निकला है। हैं? सोचो जरा, तो ये लड़कियों को ऐसे कर के बोल रहा है। मुझे बहुत हँसी आ रही थी उसकी बात को सुन के कि मुझे गाली दे रहा है, क्यों? रीज़न क्या है? कुछ नहीं, बस ये कि तुम इस्लाम के बारे में क्यों बातें कर रही हो? क्यों ना करें इस्लाम के बारे में बात? जहाँ पे तुम बहन एंजल लड़कियों को बहन, इनसे एक मेरे हिसाब से शिकायत करना ना फिजूल है, क्योंकि देखिए हाँ हाँ, आपको कोई भी इंसान वही कुछ दे सकता है जो उसके पास हो। अब इनके पास जो है वही तो आपको और हमें देंगे ये। बिल्कुल। और इन्होंने जो कहा ना, खास करके इन लोगों को चुनका ज्यादा, औरतें अगर आप जैसी लड़कियां अगर छोड़ देंगे तो इनको ज्यादा पिछवाड़ा इसलिए जलता है लोगों का कि इनको एक मेल इस्लाम छोड़ने से भी ज्यादा अगर औरत छोड़ती है, महिलाएं छोड़ती है, तो इनके बहुत से दूसरे भी नुकसान है ना। इनके मजे नहीं चलेंगे, इनके अभी जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों के साथ ये करते हैं साले हरकतें, ये नहीं करेंगे, इनका ये हलाला नहीं चलेगा, इनका ये सब कुछ नहीं चलेगा इनको, इसलिए इनकी मर्द छोड़ता मर्दानगी को है। जो है ना एक तरीके से चैलेंज होता है इनकी मर्दानगी को, क्योंकि मेल डोमिनेटेड मजहब है ना, तो ये सोचते हैं हाँ हमारी मर्दानगी पे चैलेंज आ गया है कि एक औरत हाँ पैर की जूती होकर के कैसे हमारे सामने खड़ी हो सकती है, तो ये उसको हाँ बड़ा हो चैलेंज सकती है। मानते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दारुशुको भाई, इनकी यही सोच है। हमारे साथ जो है सैयद बिल्कुल, उमर बिल्कुल। बुखारी जुड़े हैं। जी सैयद उमर बुखारी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, आप मुस्लिम है प्यारे भाई? जी, जी। अच्छा जी भाई, कुछ सुना दें, अत्ते आप सुना दें ताकि हम मुतमईन हो जाएं कि आप मुस्लिम हैं, फिर आपसे बातचीत करें। जी उमर भाई, आयत सुनानी है कोई भी? अत्ते सुना दें सर। अतहयतुल्लाहि वस्सलातु व तय्यबातु वस्सलामु अलैका अय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे आगे मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ठीक है जी भाई, बताएं क्या बात करना चाहते हैं। हमारा ओपन टॉपिक है आज, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं? नहीं, जो पहले कॉलर डिस्कस कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मतलब मस्जिदों में ऐसा होता है, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, शुरू से ही मुस्लिम हूँ, और क्या बात मैंने ये चीज़ें विटनेस की हैं। और जैसे कौन का क्या नाम है, एक्स मुस्लिम दरस सिको ने भी बोला था कि मौलवी लोग इस तरह से करते हैं, वो होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और जिस तरह से बहन ने भी बोला, वो इस तरह से होता है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है। मैंने खुद देखा है, और इस चीज़ पे एज अ मुस्लिम मुझे भी बहुत गुस्सा आता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। और मैं इस पे लोग गुस्सा भी करते हैं मेरे ऊपर, बोलते हैं कि भाई एज अ मुस्लिम हो के तुम इन चीज़ों पे, मौलवियों के ऊपर क्यों। मगर मैं ये बोलता हूँ कि यार इसको ना, मतलब कुरान से नहीं रिलेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखें, रिलीजियस टीचिंग तो हमें ये नहीं सिखा रहा ना, ये चीज़ें करना। वो तो एक मौलवियों का एजेंडा है, या उनका एक सोर्स ऑफ इनकम, जैसे चंदा। वो मैं उससे बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि वो इस तरह से करते हैं। मैंने 2-3 के साथ भी बहसबाजी हुई है कि भाई आप लोग इस तरह से क्यों करते हो। और गाड़ियाँ वगैरह जो भी है उनकी, ठीक-ठाक उनकी कमाई होती है। और मैं उनको अच्छा, मुस्लिम इसमें नहीं आपका बोलता। पॉइंट जो है ब- बुखारी साहब आपका जी, पॉइंट आ गया, लेकिन आपने जो एक बात रखी है ना, उसमें मैं कुछ जी, कहना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है शायद दारा शुक्र साहब भी इस पे जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं जी, एक छोटी सी जी बात कहना चाहता हूँ। जो मेन बात है, आपने जी। जो कहा है कि मैंने माना मुल्ला मौलवी ये बिजनेस हुँ, की तरह से इसको रन कर रहे हैं और चला रहे हैं, हुँ, और मैं इसके हुँ, खिलाफ हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। लेकिन हमें एतराज ये थोड़े ना है कि वो मुल्ला मौलवी इसकी आड़ में बिजनेस चला रहे हैं। हमारा एतराज पता है क्या है सर? हमारा जी, एतराज ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं जी, कि कुरान के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, तो देखिए ये हुँ, बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एज एक्स मुस्लिम होने के बाद कह रहा हूं कि जी, कुरान अपने नैरेटिव में बिल्कुल क्लियर है। जी, कुरान क्या नैरेटिव है? अपने नैरेटिव में बिल्कुल क्लियर है। वो इसलिए क्लियर है कि कुरान जो बात करता है वो छाती ठोक कर करता है। कुरान जो जी, बात करता है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करता है। कुरान का ठीक जो है, कातिबीन है वो पूरे पूरे दम के साथ, पूरे जोर के साथ अपनी बात को रखता है। वो कहता है कि काफिरों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मुशरिकों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम काफिरों से दोस्ती करोगे मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा, मैं जो हुक्म दे दिया है वो हुक्म को फॉलो करना पड़ेगा, वो करोगे तो तुम्हारा मुझसे ताल्लुक है अच्छा, वरना ताल्लुक नहीं है।
मेरी बात सही है। मानोगे, मुझ पर ईमान रखोगे तो जन्नत दूंगा, नहीं रखोगे तो जहन्नम में डाल दूंगा। कुरान बिल्कुल क्लियर है अपने नैरेटिव में। मगर अब ठीक है। मुल्ला से प्रॉब्लम पता है क्या है सर? मुल्ला जी। से प्रॉब्लम यह है कि वो क्लियर नैरेटिव जो कुरान जी। का है, जी। मुल्ला वो क्लियर नैरेटिव मुसलमान को नहीं बता रहा, वो शुगर कोट करके बता रहा है। क्यों बता रहा है? मतलब क्योंकि उसको अच्छा। पता है, सुनिए सुनिए बात सुनिए, अच्छी ओके ओके क्योंकि ओके उसको ओके। पता है अगर 21st सेंचुरी में 2025 में अगर मैं मुसलमानों जी। को ये बताऊंगा कि अल्लाह ने कहा है कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो मुसलमान जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू का अख्तियार करते हैं, जो लग़वियात से बचे रहते हैं और अपनी जो है लिफ्रूज़िहिम हाफिजून, अपनी फरूज की अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला जी। अजवाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुकुम, और अपनी गुलाम लोंडियों के, यानी कि इन्नहु गैरु मलूमीन, कि इनसे करने में कोई मलामत नहीं है। तो मुल्ला को ये डर है कि अगर 2025 में 21st सेंचुरी में मैं मुसलमानों को ये बताऊंगा कि काफिरों की माँ बहन बेटियों को अगर वो स्लेब बन जाए जंग के बाद, उनके साथ हमबिस्तरी करना, उनको ठोकना पीटना, मार्केट में बेचना हलाल है, ये कुरान कहता है, तो मुसलमान इस्लाम से बदजन हो जाएंगे। और जब मुसलमान इस्लाम से बदजन हो जाएंगे, क्योंकि वो इस सेंचुरी में उसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते, जब ह्यूमन राइट्स है हमारे पास, यूएनओ, इतनी सारी चीजें हैं, फिर वो सवाल करेंगे या छोड़ देंगे, तो इससे हमारी कमाई बंद हो जाएगी। तो मुल्ला से प्रॉब्लम यह है कि वो सही इस्लाम नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग सही इस्लाम बताने के लिए यहाँ पर आते हैं। सर यही तो हमारा पॉइंट है। और एक बात समीर भाई, इन्होंने कहा कि ये मुल्लाओं की गलती है, कुरान तो ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये जो हरकतें मुल्ला कर रहे हैं ये सारे आपको कुरान से साबित है सर। आपको हलाला जो कर रहे हैं वो कुरान से साबित है, छोटी छोटी बच्चों के साथ जो हरकतें कर रहे हैं ये आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये सारी चीजें आपके इस्लाम की हैं। वो मुल्ला अपने जहन से नहीं कर रहा है, उसके ओन चीजें नहीं है उसके अंदर। मैं जवाब दे दूं? जी देखें, आपकी बात अपनी जगह पे सही है, मगर ये सिर्फ इस्लाम पे ही आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ये तो हिंदू में भी होता है, ये तो क्रिश्चियनिटी में भी हिस्ट्री आप उठा के देख लें, उसमें भी स्लेव्स थे। हिंदूज की आप उसमें दिखा लें, उसमें भी उन्होंने नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। हिंदुइज्म में क्रिश्चियनिटी में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि तुम जाकर के मुसलमानों के साथ जंग करो और उनकी माँ बहन बेटियों को कैप्चर करके मार्केट में बेचो, कहीं नहीं लिखा हुआ सर। आपको दुनिया के कोई भी मजहब में नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, दुनिया के कोई भी मजहब में नहीं है, मेरे पास हिंदुइज्म में नहीं, दुनिया का कोई भी मजहब ये नहीं कहता किसी के ऊपर किसी जमीन पे धावा डालो, उनकी औरतों को पकड़ लो, गुलाम बना लो और उनके साथ फ्री नहीं, देखें आप पूरा कॉन्टेक्स्ट ये देना, इस्लाम की खासियत है सर, स्पेशल पर इस्लाम का गिफ्ट है। देखें मेरी बात सुने आप, बोलने तो दें मुझे थोड़ा। जी जी मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में बताएं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, देखिए मेरे पास अभी टाइम थोड़ा कम है, मुझे दूसरा काम करना है अपना। मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, अगर प्रीच कर रहे हैं ना एक्स मुस्लिम का, चलो बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, इस्लाम से लोगों को हटा रहे हैं। हम एक्स मुस्लिम को प्रीच नहीं कर रहे उमर भाई, हम लोग इस्लाम को प्रीच कर रहे हैं। बहुत से लोग देखे सुने एक बात सुने, यहाँ पर एक जिम्मेदारी से बात कहता हूँ। बहुत से मुसलमान जो हमारे चैनल को पहली बार सुनते हैं, वो सीधा हमारे बारे में ये राय कायम कर लेते हैं कि ये लोग इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जबकि दर हकीकत बात यह है सर कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते, हम इस्लाम की तबलीग करते हैं। इस्लाम जो बोलता है वो हम कहते हैं, लेकिन आज के जमाने में, आज के एरा में, और उन्होंने पढ़ा नहीं है इस्लाम को, इस वजह से उनको ये लगता है कि ये तो इंसानियत के खिलाफ बातें हैं, ये तो इस्लाम कर ही नहीं सकता, इसलिए ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। सही है। तो हम इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलते सर, हम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। मतलब जहां तक आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं प्यारे भाई, मैं आपको छूट देता हूं, वक्त की भी, टाइम की भी, टॉपिक की भी। आप जब मर्जी जिस टॉपिक पे आकर के मेरे साथ पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें और आप मुझे साबित करें कि स्लेवरी किस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए, आज के जमाने के लिए बेहतर चीज हो सकती है, आप साबित करें। आज के जमाने में कौन बोल रहा है स्लेवरी अच्छी है, सही है? ठीक है सर, कुरान तो कयामत तक के लिए है, कुरान का हुक्म तो कयामत तक के लिए है सर। ये जो जिस दौर में हो रहा था उसके बाद खत्म हो गया था। नहीं सर, कुरान कयामत तक के लिए है कि नहीं है, पहले तो आप ये क्लियर करें। ये बहुत नॉनसेंस वाली बात है सर। ये कुरान, मैं पूछ रहा हूँ, कुरान की पहले जिम्मेदारी भूमिका आप तय करें। कुरान सिर्फ उस स्पेसिफिक जमाने तक के लिए था या कुरान ता कयामत तक के लिए है? तो दोनों में से एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा पहले।
मतलब आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स अभी मतलब मानते हैं इस सर तरह मैं से अभी वो कुछ गुलाम। नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अभी कुरान का कॉन्टेक्स्ट जानना चाह रहा हूं। कुरान जो है वो सिर्फ उस जमाने के लिए था या कुरान कयामत तक के लिए है? मैं मुझे बस आपको इनमें बोल रहा से हूँ एक बता क़यामत दें। तक, मैं आपको बोल रहा हूँ क़यामत तक के लिए। तो जब कुरान कयामत तक के लिए है तो कुरान की आयतें उस कॉन्टेक्स्ट में और इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो सकती हैं? वो तो कयामत तक के लिए है। नहीं तो ऐसे तो कुरान में यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि भाई शराब पीना कुछ वक्त तक जायज थी, फिर उसके नहीं, बाद तो लेकिन मना आज कर दिया कुरान के अंदर जबरदस्ती। ये आयत मौजूद है ना कि शराब पीना शैतानी अमल है। तो आप हमें दिखा दें कि स्लेवरी शैतानी अमल है, हम मान लेंगे। दिखाएं। सर आप मुझे लग रहा है अच्छा, मिसअंडरस्टैंड कर आपने रहे हैं कि सुनिए, कुरान उमर बुखारी साहब, आपने जी जी कहा कि ये उस जमाने यार के लिए ठीक नहीं था, लेकिन आप जो अपने जिंदगी में जो इस्लाम को कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ये सब आप जी जी कुरान की आयतों से तो कर रहे हैं ना। फिर कुरान की आयतों से आज आप अमल कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये चीजों को आज के लिए नहीं है, वो चीजों को आप आज कमाल कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुरान में लिखा है कि ये चीजें उस जमाने के, ये चीजें इस जमाने के? नहीं आप तो वो कुरान रोजा रख रहे हैं कुरान की आयतों से, आप नमाज पढ़ रहे हैं कुरान की आयतों से, तो आज अमल कर रहे हैं ना आप उसके ऊपर। नहीं तो कुरान और हदीस दोनों के साथ साथ अमल करते हैं ना हम लोग तो। हाँ, तो फिर हाँ, हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, वो जमाने में थी तो फिर ये नमाज भी वो जमाने में थी, आज क्यों पढ़ रहे हैं? फिर आप रोजा भी वो जमाने में था, आप क्यों रख रहे हैं आज? क्योंकि हमें हदीस में बोला गया था कि भाई इसको आखिर तक नबी ने कायम किया था। तो आपको हदीस में कहा गया कि स्लेवरी बंद हो गई, जी स्लेवरी को बंद कर दो मोहम्मद मरने के बाद, ऐसा कहा है आखिर में उन्हें हदीस में? अगर ये आप क्यों नहीं बता रहे कि उन्हें स्लेव्स को रखा था, स्लेव्स को छोड़ा भी था? बिलाल हबशी की क्यों नहीं मिसाल दे रहे आप लोग? हो रहा है कि भाई ये सर लोग काफिरों ने रखेंगे तो काफिरों ने क्या मुसलमानों की माँ बहन बेटियों को एक भी लूटा था। जंग और वार के बाद स्लेव बनाया है? क्यों नहीं बनाया? कि काफिरों ने भी जंग के बाद मुसलमानों की जी माँ बहन बेटियों को स्लेव बनाया है? जी हम इस बनाया। बात को यहीं खत्म करते हैं। जी आप जी ऐसा जी करें सैयद उमर बुखारी साहब, जी आप मुझे सिर्फ एक मुसलमान खातून का नाम विद रेफरेंस बता दें जिसको सही। काफिरों ने मुसलमानों के साथ जंग के बाद स्लेव लॉन्डी बनाया था। एक का नाम बता दें, चलिए बताइए। मैं अभी मुझे इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं अगर आप अगली तो फिर स्ट्रीम में आप आपको इस आके पे रिसर्च रिसर्च करेंगे, करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट, लेकिन दावा मैं अभी करूंगा। आपको याद है? स्टेटमेंट आप कैसे दावा मैं देंगे? अभी करूंगा बगैर आपको रिसर्च याद के। है? सर आपको याद है? मुझे याद है, एक भी नहीं हाँ। है। आप दिखा दे। ये क्या ये क्या नहीं, ये क्या रिस्पॉन्स है? आप जब आप जी ये जी कहते हो कि वो भी कर रहे थे तो ये दावा हो जाता है। दावे की दलील आपके जिम्मे है। तो मुझसे भाई पूछ रहे हो मैं दूं? तो मैं कह रहा हूं कि अच्छा, एक भी औरत को काफिरों तो ने उसके लिए अगर जंग मैं के बोलूं बाद स्लेव नहीं बनाया। मेरे भाई, मैं कह रहा हूं, मैं 7 हदीसें आपको दिखाऊंगा, 7 उन जंगों की जिन जंगों में आपके रसूल अल्लाह और आपके सहाबा ने शिरकत की। आपके रसूल अल्लाह, आपके सहाबा वो जंगे हारे। सुनो मेरे वर्ड फिर से, हारे और भागे। सिर्फ हारे नहीं, पीठ घुमा करके भागे। जी प्रणाम सर। और उसके बाद और लिखा हुआ है कि भागे हदीस में, और वो अपनी बीवियों को लेकर के गए थे। उसके बाद भी एक भी काफिर ने उनकी मां बहन बेटी बीवियों को लौंडी नहीं बनाया। क्या तुम्हारे पास एक भी ऐसा रेफरेंस है कि मुसलमानों के जंग हारने के बाद काफिरों ने उनकी मां बहन बेटियों को लौंडी बनाया? अब अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम ये साबित करो कि वो हारे, तो मैं कहता हूं कि फिर तुम डिबेट मटेरियल नहीं हो, फिर तुम डिस्कशन मटेरियल भी नहीं हो, फिर तुम तालिबे इल्म हो और हम हैं टीचर। तो फिर हमसे कहो कि मैं आपसे सीखने आया हूं, डिबेट नहीं कर रहा हूं। जो आप कहोगे, मैं जो दिखाओगे, जो रेफरेंस दोगे, सबूत दोगे, मैं मान लूंगा। फिर तालिबे इल्म बन करके आओ, डिबेट मत करो। डिबेट कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जंग तुम्हारे मुसलमान हारे हैं और भागे हैं। मैं ही नहीं बोला मैं डिबेट कर रहा हूँ। आप मुझे रेफरेंस दिखा दें। मैं एज ए तालिब इल्म पूछ रहा हूँ, दिखा दें। क्या ठीक है, पता मैं भी अगर छोड़ दूं। मैं आपको अगर मैं मैं भी आपको इसका इस्लाम रेफरेंस कबूल दे दूं, अब अभी लो, अगर मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूं कि मल्टीपल जंगे जी आपके जी नबी हारे हैं और जी जी भागे हैं जंग से, और उसके जी बाद भी काफिरों ने उनकी मां बहन बेटियों को लौंडी नहीं बना, तो क्या जी जी आप अभी इसी वक्त अपने नबी को एक झूठा और मक्कार आदमी मानेंगे कि उसने ऐसा काम किया? मानेंगे आप? मैं दिखाता हूं रेफरेंस अभी। दिखा देंगे। मानेंगे आप? अब दिखाएं। भाई मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। ठीक अगर है। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप अपने नबी को एक घटिया आदमी मानेंगे ये काम करने के बाद, मैं फौरन रेफरेंस दिखाऊंगा। अगर नहीं दिखाया तो आप मुझे घटिया आदमी बोल के जाना कि तू एज घटिया आदमी, झूठ बोलता है। ह्यूमन ही कितनी घटिया बात बताओ। है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने नबी को गाली दो। आप मैं चैलेंज चैलेंज कर रहे नहीं हो। किया, मैंने सिर्फ आपको बोला रेफरेंस दिखा दें मुझे बस। मैं मैं, नहीं तो मैं खोल के बैठा हूं रेफरेंस, मैंने ये आप थोड़ी ना एक्सेप्ट करें। आप दिखाएं। एक्सेप्ट करें भाई, आप नहीं एक्सेप्ट आप करें जी। वो रेफरेंस नहीं ढूंढ ढूंढ पा रहे हो।
अरे सही बुखारी की हदीस खोल रहा हूँ, तू एक्सेप्ट तो कर कि तू अपने नबी को घटिया आदमी मानेगा, मैं तुरंत दिखाता हूँ। कितना टाइम लगेगा खुलने में? अरे एक सेकंड लगेगा। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख स्क्रीन पे, ये देख, ये देख, ये इतनी सारी हदीसें जो दिख रही है ना, ये सारी वही हदीसें हैं। भाई बस तू एक्सेप्ट कर भाई, बस तू एक्सेप्ट कर भाई कि तू अपने नबी को घटिया आदमी मानेगा, मैं तुरंत दिखाता हूँ। भाई ये क्या आपके Accept पास कर। बुखारी की किताब ऐसी हरकतें करने वाले को अगर आप घटिया आदमी नहीं बताएंगे तो फिर हमारी मेहनत क्यों लगाए भाई? हम क्यों रिसर्च करें? आप ये कैसे हदीस ऐसे ही कि ये क्या सोर्स है यार? मैं तो आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप भाई तो तुम कम से कम गलत चीज को गलत, सही को सही, सही तो मानो, तब तो हम तुम्हें दिखाएं। ये लो स्क्रीन पे मैं हदीस ले आया हूँ, लेकिन पढ़ूंगा तब जब तू मान लेगा कि हाँ भाई अगर नबी ने ऐसा किया और काफिरों ने नहीं किया तो मैं उसको नबी को गलत मानूंगा। ये ले आया स्क्रीन के ऊपर लाके तब पढ़ूंगा। बोलना मैं लानत भेजूंगा नबी पे, तू बोल नबी पे लानत भेजूंगा, मैं हदीस पढ़ता हूँ। बेकार है आलू से बात करना। बेकार ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं ना। फिर अब बेकार होगा, फिर जब से बेकार नहीं था अब बेकार होगा। तुम्हारे लोगों ने उनके कबीले के लीडरों की सुंदर सी बीवियों को उठा के लाया। अगर वो भी जीतते, तुम्हारे कबीले के लीडर की 11 बीवियां थी, किसको उठा के लेके गया था ये बताओ मुझे। अब तुम भागोगे? बोलो, मैं ये रही हदीस मैं पढ़ता हूं और साबित करूंगा कि तुम्हारे मुसलमान, तुम्हारे नबी हारे और काफिरों ने उनकी मां बहन को लोंडी नहीं बनाया। तुम कहो तुम अपने नबी को बुरा आदमी मानोगे? बोलो सैयद उमर, कोमा में चला गया। अब तो कोमा में जाओगे फिर। ये तो ऐसा इंजेक्शन है ना, ये भाग गया। ये इंजेक्शन का पावर ही है समीर भाई, ये इंजेक्शन इतना पावरफुल है, अच्छे को कोमा में डाल देगा। राहे फरार। नाराज को भाई भाग गया। मैं बोल रहा हूँ ना, कोमा में चले जाएगा, अच्छा चला जाएगा। ये इतना बड़ा एनेस्थेसिया है, ये इतना बड़ा एनेस्थेसिया है।